बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, क्लास 12th का एग्जाम 2026 होने जा रहा है, तो इसके लिए लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि मतलब आखिरी 15 दिनों में आपने किस तरह से पढ़ाई करनी है। बहुत से बच्चे ने एक छोटी सी गलती करते हैं आखिरी दिनों में, जिसकी वजह से उनके पेपर अच्छे नहीं होते। वो गलती आपने नहीं करनी। और एक बात नोट कर लें, फाइनल ऑफिशियल डेट शीट आ चुकी है जो कि ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो अब बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि उस डेट शीट को सामने रख के ना आखिरी 15 दिनों में उसी डेट शीट के मुताबिक तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी बेटे। इस तरह करोगे या तो कोई सब्जेक्ट रह जाएगा या फिर पहला पेपर ही अच्छा नहीं होगा। अब इस चीज को जरा समझे। ये देखें, ये आपकी डेट शीट है साइंस सब्जेक्ट की। अब बच्चे देखते हैं यार 15 दिन बाकी रह गए ना, चले जी तरतीब स्टार्ट करते, अब मैं सीरियस होकर पढ़ाई करूंगा। बहुत अच्छी बात है, आप 15 दिनों में सीरियस हो जाओ क्योंकि अभी भी टाइम है। आपके पास आखिरी मौका है ये कि जो 15-20 दिन रहते हैं इसमें आप अपना 100% दें, पूरी एनर्जी लगा दो यार। मैं अभी चीता स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है, क्या सोच के आपने तैयारी करनी है। पहले जरा यहाँ पे गलती समझ लें कि जो बच्चे गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके पेपर अच्छे नहीं होते, वो डेट शीट सामने रखते हैं, 15 दिन बाकी हैं, पहले 2 दिन इंग्लिश पढ़ेंगे क्योंकि पहला पेपर इंग्लिश का है। अच्छा, अगले 2 दिन तर्जुमतुल कुरान या 1 दिन, फिर उसके अगले 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्योंकि तीसरा पेपर केमिस्ट्री का है। वो उनकी तरतीब ठीक है अपने लिहाज से, लेकिन यहाँ पे गलती कर जाते हैं वो। फिर अगले 2 या 3 दिन मैथ बायो को पढ़ते हैं, फिर इस तरह कंप्यूटर, फिर अगले 2 दिन उर्दू, फिर अगले 2 दिन फिजिक्स। जब अगले दिन जाते हैं तो पाक स्टडी का सब्जेक्ट रह जाता है, तो वो अगर पाक स्टडी का सब्जेक्ट उठाते हैं तो उससे अगले दिन पेपर होगा पहला इंग्लिश का, तो उसको तो आपने तैयार ही नहीं किया। वो तो इतने दिन देखे, यहाँ पे 12-13 दिन तो यहाँ पे गुजर गए, वो तो बहुत पहले आपने तैयार की थी। तो अब आपको इंग्लिश को तैयार करने का टाइम ही नहीं बचता। फिर बच्चे क्या करते हैं, इस आखिरी सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं कि यार इसका आखिर में पेपर है, हम इसको आखिर में देखेंगे, लिहाजा हम 2 या 3 दिन आप इंग्लिश को पढ़ेंगे। तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन ना ऐसा ना करो ना, कोई ऐसी तरतीब बनाओ जिसमें आपका सब्जेक्ट भी ना रहे और तैयारी भी हो जाए और जो पहला पेपर है वो भी अच्छा हो जाए। तो आपने डियर स्टूडेंट्स इस डेट शीट के अकॉर्डिंग आखिरी 15 दिनों में तैयारी नहीं करनी। ये गलती आपने नहीं करनी कि इस तरतीब से आप तैयारी करने बैठ गए हो। आप क्या करोगे वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब सपोज करो कि आपके पास सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं, तो अब आपने क्या करना है 6 तारीख से, क्योंकि आपका बेटे 21 को पहला पेपर है ना इंग्लिश का, तो आपने 6/5/2026 को मुताला पाकिस्तान उठा लो, पाकिस्तान स्टडीज का सब्जेक्ट उठा लो और पूरा दिन इसको पढ़ो। और इस तरह से पढ़ाई करो कि भाई अगले दिन, मतलब कि जिस दिन आप पढ़ाई कर रहे होंगे 6 तारीख को, तो अपने ऊपर ऐसे फील करो कि भाई 7 तारीख को मेरा पेपर है पाकिस्तान स्टडीज का। पूरी एनर्जी लगा दो, अपना 100% दो। उसके बाद आप 150 से 1 दिन या बेशक आप 2 दिन रख लें, वो आपकी मर्जी है, बहरहाल मेरे लिहाज से 1 दिन बहुत है। अब 7 तारीख को क्या करेंगे, आप फिजिक्स को उठाएंगे। 7/5/2026 को आप चुप करके फिजिक्स उठाएं, इसको तैयार करें। अब यहां पे मैं आपको दे रहा हूं 2 दिन, 7 और 8 तारीख को आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे। उसके शॉर्ट करो, एमसीक्यूज करो, लॉन्ग करो, पास पेपर्स इकट्ठे करो, उसमें देखो कौन से क्वेश्चन है। मैं भी सारा इंपॉर्टेंट डाटा आपके साथ शेयर करूंगा, टेंशन ना लें। जो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा वही सारी तैयार कर लो, ठीक है। तो आपने फिजिक्स को 2 दिन देने और 2 दिन में जितना आपसे हो सकता है अपनी पूरी एनर्जी लगा के फिजिक्स को अच्छे से तैयार करो। जहन में यही रखना है कि भाई 2 दिन के बाद फिजिक्स का पेपर है, ठीक है। उसके बाद 7-8 को फिजिक्स, 9 तारीख को ना आप उर्दू उठा लोगे। अगर देखो 7-8 में थोड़ी बहुत फिजिक्स की कमी कुताही रह जाए ना तो कोई टेंशन नहीं लेनी, फिर आप 9 तारीख को चुप करके उर्दू उठा लो। और यहाँ पे भी मैं 150 से आपको 2 दिन दे रहा हूँ, 9 और 10, क्योंकि उर्दू पे भी थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने, अच्छे मार्क्स लेने यहाँ पे। तो आपने उर्दू को इस तरह से 2 दिनों में तैयार करना है कि भाई अगले दिन मेरा पेपर है। फिर उसके बाद आप देंगे कंप्यूटर को, बेटे 11 तारीख को आप कंप्यूटर उठा लें, 11 तारीख को आप कंप्यूटर उठा लें जिन स्टूडेंट का कंप्यूटर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है जी 13 तारीख, 11-12 को कंप्यूटर करें, कंप्यूटर के साथ और तो कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, हाँ ठीक है। अच्छा, 13 तारीख को ना आप मैथ उठाएं या जिनकी बायो है वो बायो उठा ले। अब 13, ये देखो 11 तक कंप्यूटर, 12 भी कंप्यूटर, 13 तारीख को आप मैथ या बायो उठाओगे, 13, 14, 15 3 दिन मैथ, क्योंकि मैथ थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस चाहिए। बार बार क्वेश्चन अपने हाथ से निकालोगे तो मैथ आपको आएगा। बायो में तो चलो ठीक है, किसी हद तक रट्टा लग जाता है, मैथ में रट्टा नहीं लगता, ठीक है। तो सवाल जब तक हल नहीं करोगे, अपने हाथ से नहीं निकालोगे, मैथ आएगा नहीं। तो 13, 14, 15 3 दिन आपने मैथ करनी है। फिर 16 तारीख को ना आप क्या करोगे, केमिस्ट्री उठाओगे। अब 16 और 17 2 दिन आप केमिस्ट्री पढ़ो,
सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ो और रात दिन एक करके उस सब्जेक्ट को तैयार करो, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ आखिरी मौका रह गया कि अगर आप 15 दिन में रात दिन एक करके ना तैयारी करोगे इस तरतीब से तो इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। इसके फायदे अभी आपको बताता हूँ। फिर 16 के बाद 16-17 को आप क्या करोगे, केमिस्ट्री तैयार करोगे। 18 तारीख को ना आप तर्जुमतुल कुरान मजीद को देंगे। अब इसमें आप एक दिन दे दें बहुत है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद 19 तारीख को आप इंग्लिश उठाओगे। अब 19 भी है 20 भी है 2 दिन आप इंग्लिश को रात दिन एक करके तैयार करें। अब 19 को भी आप इंग्लिश तैयार कर रहे हो, 20 को भी आप इंग्लिश तैयार कर रहे हो, तो 21 को पेपर किस चीज़ का है, इंग्लिश का। तो 19 को तो आपने इंग्लिश की तैयारी की, 20 को भी आपने इंग्लिश की तैयारी की, तो 21 को इसका पेपर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन से आप इंग्लिश पढ़ रहे हो रात दिन एक करके। और जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं इंग्लिश की वही तैयार करो, पेपर इंशाल्लाह उसी में से आएगा। तो अब पहला पेपर हो जाएगा देखो इंग्लिश का अच्छा। अब दूसरा पेपर किस चीज़ का है, इधर देखो तर्जुमतुल कुरान मजीद। तो एक दिन पहले 2 दिन पहले आपने देखो एक दिन में तैयारी की थी ना तर्जुमतुल कुरान मजीद की, अब आपको यहाँ पे रिवाइज करने का टाइम भी मिल जाएगा, तो आपका वो पेपर भी अच्छा हो जाएगा दूसरा। फिर देखें अगला पेपर किस चीज़ का है, केमिस्ट्री का। तो भाई 3 दिन पहले देखें आपने किस चीज़ को तैयार किया था, केमिस्ट्री को। तो फिर यहाँ पे छुट्टी भी है केमिस्ट्री में, आप ज़बरदस्त तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, तो आपका केमिस्ट्री का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। फिर अगला पेपर किस चीज़ का है, बायो मैथ। तो भाई 5 दिन पहले आपने 3 दिन किस चीज़ की तैयारी की थी, बायो मैथ की, तो वो पेपर भी अच्छा हो जाएगा। तो अगला पेपर देखें किस चीज़ का है, कंप्यूटर। तो भाई 6-7 दिन पहले किस चीज़ की तैयारी की थी, कंप्यूटर की। चीज़ों को बस रिवाइज ही करना है। फिर अगला उर्दू का, तो भाई 9-10 दिन पहले किस चीज़ की तैयारी की थी, उर्दू की, तो चीज़ों को रिवाइज करोगे, उर्दू का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरतीब से अगर आप लास्ट 15 डेज में चलेंगे तो इंशाल्लाह इस तरतीब से पेपर आपके अच्छे हो जाएंगे। अगर आप डेट शीट के मुताबिक आखिरी 15 दिनों में तैयारी करोगे तो जब यहाँ पहुँचोगे तो पेपर तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो गड़बड़ कर बैठेंगे आप, फिर गैप ज़्यादा आ जाता है, चीज़ें तैयार नहीं होती, याद नहीं रहती। तो इसीलिए बेटे इस तरतीब से चलें, इंशाल्लाह तैयारी भी हो जाएगी और आपके पेपर भी अच्छे होते चले जाएंगे। तो ये आपके पास आखिरी मौका है, इसको ज़ाया ना होने दें। रात दिन एक करके अच्छे मार्क्स ले लें, उसके बाद आगे अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आगे कोई टेंशन नहीं है, एंजॉय करेंगे आगे आप, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा फिर अलग वीडियो में। अब मैंने यहाँ पे लिखा है चीता स्ट्रेटेजी फॉलो करो। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है उनके पास ये आखिरी मौका है, इसमें चीता स्ट्रेटेजी फॉलो करो। अब चीता स्ट्रेटेजी क्या बुलाएं भाई, तो डेयर स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात ही बस जहन में रख के आपने तैयारी करनी है कि भाई चीता क्या करता है। देखो चीता ना 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन भी शिकार ना करे तो कोई टेंशन नहीं है। जिस दिन ना करे शिकार वो सोच लेता है कि यार मैंने सुकून करना है, नहीं करना बस। फिर उसके साथ से कोई चीज़ गुजर के जा रही है, जो मर्जी उसके साथ छेड़ पंगा करता रहे, वो कुछ नहीं कहता, सुकून में है। लेकिन जिस दिन वो ठान ले, जिस दिन वो सोच लेता है कि भाई आज मैंने शिकार करके रहना है, फिर उसको सामने कुछ नज़र भी ना हो रहा ना, फिर भी वो शिकार ढूंढ लेता है और फिर जो मर्जी हो जाए वो अपनी पूरी एनर्जी लगा के अपना 100% दे के वो शिकार करके रहता है, क्योंकि उसने ठान लिया ना। यही चीते की अदा है। तो आप लोग सारे मेरी नज़र में चीते हो कि जितना टाइम आपने नहीं पढ़ाई की तो कोई मसला नहीं है। अब मेहरबानी करें, खुद पे तरस खाएं और जहन में यही रखें कि भाई हम चीते लोग हैं। अब हम चीता स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि भाई ठान लेते हैं कि भाई अब पेपर अच्छे देने हैं, ये 15 दिनों में अपनी पूरी जान लगा देनी है। जितना हमसे हो सकता है, या तो हम जिंदा रहेंगे या फिर चले जाएंगे, लेकिन 15 दिन में हम पढ़ के दिखाएंगे। जिस दिन ये आपने ठान लिया, नियत साफ कर ली, ये 15 दिनों में आप सारी बुक्स उड़ा के रख दोगे, तैयारी आराम से हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ चीते की तरह सोचो कि भाई अगर 15 दिनों में तैयारी करनी है तो फिर करनी है और करके दिखानी है। जो मर्जी हो जाए हमने तैयारी करके दिखानी है, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। अब बच्चे यहाँ पे पूछ रहे थे सर जी टाइम टेबल भी बना के दें। भाई मैं क्या क्या आपको बना के दूँ? टाइम टेबल ना लास्ट 15 डेज में बनता नहीं है। टाइम टेबल देखो, सिर्फ छोटा सा टाइम टेबल अपने दिमाग में सेट कर लो कि यार 15 दिनों के अंदर ना, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, सिलेबस ज़्यादा है, तो हमने क्या करना है, नमाज का टाइम, कुरान पाक की तिलावत का टाइम, खाने पीने का टाइम, और इसके साथ साथ 6 या 7 घंटे, चलो मेरी नज़र में तो मैं कहता हूँ 5 घंटे बहुत है, बच्चे कहते हैं नहीं 6-7 घंटे, तो 5-6 घंटे आप अपनी नींद के भी निकाल लो रात के टाइम। तो 5 घंटे नींद के निकालो,
1-2 घंटे सारी नमाजों के निकाल लो और 1 घंटा जो है ना वो आप अपना निकाल लो खाने पीने का। तो ये 7-8 घंटे, 8 घंटे टोटल आपके निकलते हैं, इनको निकालो। बाकी जितना टाइम बचता है ना वो सारा टाइम पढ़ाई करो। ये टाइम टेबल सेट हो गया। अब आप कहे कि नहीं मैंने इस बुक को 1 घंटा 2 घंटे, भाई वो शुरू से टाइम टेबल सेट करना पड़ता है। अब आखिरी 15 दिनों में इस तरह का टाइम टेबल बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब सिर्फ ये टाइम टेबल है आपका कि भाई जो नमाज का टाइम है, थोड़ा सा रेस्ट का टाइम है, रात को सोने का टाइम है, या 15-20 मिनट में जो आप खाना खाते हो, ये वाला टाइम अपना सेट कर लो। बाकी जो टाइम बचता है उस टाइम में सिर्फ पढ़ाई करो। आखिरी 15 दिन में ये टाइम टेबल होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप नियत साफ करके चलेंगे, जिनकी तैयारी नहीं है, अभी भी कह रहा हूं तैयारी हो जाएगी, सिर्फ करने वाले बनो। मसला ये आ रहा है कि आप कर नहीं रहे, सोची जा रहे हो और जुगाड़ मारने के चक्रों में हो कि कहीं से कोई पेपर लीक हो कि हमें मिल जाए, या कोई टीचर ऐसा कुछ बता दे कि बस वही पेपर में आ जाए। भाई इतनी गारंटी कोई नहीं दे सकता। हम भी गैस पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। गैस पेपर का मतलब यही होता है कि 60-70% वही चीजें आपके पेपर में आ जाएंगी। बाकी ये नहीं होता कि पूरे का पूरा पेपर वही आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए मेहरबानी करें, खुद पे तरस खाएं, तैयारी करें। इंशाल्लाह तैयारी होगी। हमारी दुआ आपके साथ रहेगी कि अल्लाह करे आपके पेपर आसान भी है, आपके पेपर अच्छे भी हो जाए, आपकी तैयारी भी हो जाए, अच्छे मार्क्स भी आ जाए इंशाल्लाह। आमीन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। इंशाल्लाह लिखोगे तो इंशाल्लाह तैयारी हो भी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।